बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब हुमैरा असगर की हतमी मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उसके जो मंदरजात सामने आए हैं वो मेरे उस मौकिफ की तायीद हैं जो कि मैं पहले दिन से हुमैरा असगर के मामले में अपनाया हुआ हूं। हुमैरा असगर का मामला जब से मंजर आम पर आया, मैंने रोजाना इस पर वीडियो बनाई और अपनी हर वीडियो के अंदर मैं बात कहता था कि जो मामला दिखाया जा रहा है हुमैरा असगर के मामले में, असल मामला वो नहीं है, बल्कि पसे पर्दा हकाइक कुछ और हैं। चार जावियों से हुमैरा असगर के केस की तहकीकात हो रही थी। पहला कि क्या इसको कत्ल किया गया, दूसरा क्या हुमैरा असगर ने खुद अपनी जान ली है, तीसरा क्या ये कुदरती मौत है कि इंसान की मौत कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, और चौथा क्या ये हादसाती मौत है कि किसी हादसे के नतीजे में उसकी मौत वाकई हुई है। लेकिन पहले दिन से मैं आपसे बात कह रहा हूं, उसका मोबाइल चोरी हो जाना, घर के अंदर नमक जगह जगह रखा होना, उसकी लाश का किसी को पता नहीं होना, 8-10 महीने तक उसकी लाश पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं था, उसके घर वाले उसको भूल चुके थे, ये तमाम चीजें इस तरफ निशानदही करती हैं कि हुमैरा असगर के साथ जो कुछ हुआ वो कम से कम हादसाती या कुदरती नहीं था। अब जो मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आई है ना, अब आप सुनते जाइए उसके अंदर क्या क्या इंकिशाफात किए गए हैं। सबसे पहला इंकिशाफ यह किया गया है, अगर ये कुदरती मौत होती, ये हादसाती मौत होती कि मतलब उसकी मौत इसी तरह आनी थी, बेचारी मर गई, या सर लगा किसी चीज पे नीचे गिर के मर गई, उसकी शर्ट पर और उसके ट्राउजर पर जो वो उस वक्त पहनी हुई थी वहां पर खून के निशानात हैं, और वो खून के निशानात किसी और के नहीं बल्कि हुमैरा असगर के हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे भी, मैं एक एक करके तमाम मंदरजात आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल, और कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा, मैं इसलिए आपसे ये तमाम चीजें डिस्कस करता हूं ताकि आपकी राय ले सकूं, और आपकी राय मेरे लिए बड़ी मुकद्दम होती है। कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर ये कुदरती मौत होती, मतलब इंसान को दिल का दौरा पड़ा, अल्लाह ना करे किसी को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी आनन फानन मौत वाकई हो जाती, उसका खून कैसे निकलेगा, उसकी शर्ट पर उसके ट्राउजर पर खून कैसे आएगा। अगर ये हादसाती मौत होती, यानी उसका सर किसी से टकराया, पैर किसी से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरी, तो फिर शर्ट पर और ट्राउजर पर खून के निशानात कहां से आएंगे। अगर वो अपनी जान खुद ले रही होती तो उसकी शर्ट पर और उसके ट्राउजर पर खून के निशानात कैसे होंगे। ये मेरा आपसे सवाल है पहला, ये बताइएगा। अब आगे सुनिए, मेडिको लीगल रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम हड्डियां सलामत थी, हुमैरा की लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां मौजूद थी, तमाम हड्डियां सलामत थी, जिस्मानी आजाद नहीं मिले। अगर जिस्मानी आजा मिलते तो उससे मौत की वजह मालूम करने में आसानी होती, यानी अभी तक मौत की वजह दरियाफ्त नहीं की जा सकी, मालूम नहीं किया जा सका कि भाई किस तरीके से उसकी मौत वाकई हुई है, जो मैंने बताया ना 4 जावियों से। इसके अलावा सुनिए, उन्होंने कहा जनाब ब्लड और डीएनए के हवाले से कोई डेटा बैंक मौजूद नहीं है जिससे हम ये मैच कर सके और पता लगाने की कोशिश कर सके कि क्या ये किसी, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये जो खून था ये इसका अपना खून था जो कि लगा हुआ था। अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि खून शर्ट पर और ट्राउजर पे कैसे आया। फिर आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, हुमैरा असगर का एक फोन जो है वो भी अभी तक नहीं मिल सका। हुमैरा असगर का एक फोन, और ये बात मैंने गालिबन शायद सबसे पहले आपको इंकशाफ किया था कि उसके पास कई फोन थे, जिसमें से एक फोन वो एक इंटरनेशनल नंबर यूज़ करती थी, एक लोकल नंबर यूज़ करती थी, एक पे व्हाट्सएप यूज़ करती थी, एक फ़ोन जो कि आईफोन था और उसको बड़ी इजीली ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन बात यह कि उसको ट्रेस करने वाला कोई होना तो चाहिए ना, वो अभी तक ट्रेस नहीं हो सका। मुझे एक बात बताइए, घर के अंदर नमक की मौजूदगी, और ऐसे नमक की मौजूदगी जिसके लिए ये कहा जाता है कि ताकि घर के अंदर जो स्मेल है ना वो बाहर ना फैले, वो स्मेल को, उस बदबू को वो एब्जॉर्ब करे, इस नमक की, समुद्री नमक जिसे कहते हैं, उसको घर की जगह जगह पे रखा हुआ था। ये लड़की 8 महीने से 9 महीने से गायब थी, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी को, इनके घर वालों को। कहते हैं कि अल्लाह माफ करे 3 दिन आप मंजर आम से गायब हो जाओ, आपके साथ रहने वाले हर इंसान को कोई कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय एक जो क्या होंगे आपके माँ बाप। आपके माँ बाप के अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ गायब हो गए, किधर गायब हो गए, कैसे चले गए। उन माँ बाप को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा यार शायद बाहर गई भी होगी, शायद मलेशिया गई भी होगी, बैंकॉक गई भी होगी। इसके अलावा उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनकी बेटी कहाँ चली जाती।
کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. گھر کے اندر ایک لاش پڑی ہوئی اور اس وقت یہ دریافت کیا گیا جب مکمل طور پر یہ باڈی تھی یا جو جس کا جسم تھا یہ مکمل طور پر ڈیکمپوز ہو چکا تھا, مطلب گل سڑ چکا تھا, پہچاننے کے قابل نہیں تھا. اتنی دردناک صورتحال تھی. پھر یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ مالی حالات کا شکار تھی, تنگی کا شکار تھی, اس کے ایک اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے نکل آئے. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ معاملہ رینٹ کا تھا ہی نہیں. ان کے درمیان جو کیس چل رہا تھا مالک مکان اور ان کے درمیان, مالک مکان بھی ایک خاتون ہے, بیچ میں ایک شخص اور تھا جو یہ تقاضا ہی نہیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے کرایہ چاہیے یا کرایہ بڑھا کے دینا ہے آپ نے. وہ یہ تقاضا کر رہا تھا کہ مجھے میرا گھر خالی چاہیے کیونکہ مالک مکان کی کوئی رشتہ دار ہیں, ان کو وہاں پر آ کے رہنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار مجھے اپنا گھر خالی چاہیے, مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے, نہ مجھے آپ سے کرایہ ایکسٹرا چاہیے, نہ میں آپ سے کرایہ ٹائم پہ مانگنے کا مطالبہ کر رہا ہوں, بس مجھے اپنا گھر خالی چاہیے. حمیرہ اصغر سے گھر خالی کروایا جا رہا تھا. کیوں؟ یہ کرائے کا معاملہ مالی تنگی کا نہیں ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے بھائی, کیونکہ تحقیقات کرنے والوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس مکمل طور پر جسم نہیں ہے, ڈیکمپوز ہو چکی ہے, لیکن ہاں یہ پتہ چل گیا کہ جسم پہ یعنی کپڑوں پہ, 2 ٹراؤزر پہ اور شرٹ پہ خون کے نشان تھے. اب یہ خون کے نشانات کیسے آئیں گے, یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. بتائیے گا ضرور, خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.